हिंदू हित की बात कर रहे हैं ना केजरीवाल, दिक्कत क्या है? केजरीवाल हिंदू हित की कभी नहीं करता। वो दोगला आदमी है, वो महा दोगला आदमी है। उसने भजनपुरे में दंगे कराए, उसका निगम पार्षद ताहिर हुसैन शामिल था और वो हर जगह। आज सत्येंद्र जैन है, उसकी मसाज करा रहा है। उसको शर्म नहीं आती केजरीवाल को, उसकी मसाज करा रहा है सत्येंद्र जैन की। थेरेपी चाहिए उन्हें, वो कह रहे थेरेपी। हराम की तनख्वाह दे रहा है उसे और खुद हराम की खा रहा है। इतना बेशरम मुख्यमंत्री है जो कोई भी पदभार नहीं संभाल रखा, कोई भी मंत्रालय नहीं संभाल रखा और हराम की सैलरी ले रहा है। ऐसे व्यक्ति को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए और यमुना में डूब के मर जाना चाहिए। दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के अंदर कोई महकमा नहीं उसने संभाल रखा। इधर से उधर न सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करता, गुजरात तक संभाल रहा है। क्या संभाल रहा है? कट्टर ईमानदार। आज तक जो आदमी ईमानदार हो उसको कट्टर ईमानदार कहने की जरूरत। भाजपाई हो, बिल्कुल कट्टर भाजपाई है, इसमें क्या बात है? कट्टर भाजपाई, इसीलिए कट्टर ईमानदार के खिलाफ बोल रहे हैं। कट्टर ईमानदार है ही नहीं वो। मैं बेईमान नहीं हूँ तो मैं अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं कहूँगा, ठीक है ना। जो लोग बेईमान हैं, जितने ज्यादा बेईमान होते हैं वो उतने अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। और भी लोग यहाँ खड़े हैं, कोई अपने आप को ईमानदार कह रहा है? कोई कह रहा है? जो ईमानदार, बाकी को महाबेईमानी अपने आप को कहेगा कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। देखिए केजरीवाल के खिलाफ तो वैसे ही मुख्यमंत्री और इतने मंत्री पड़े हुए हैं, आप भी उनके खिलाफ शुरू हो गए। ऑटो वाले ने तो उनको सीएम बनाया है। हम ऑटो वाले यूनियन ने तो सीएम बनाया है। हम केजरीवाल को इतना झेल रहे हैं। मैं क्या किया केजरीवाल? क्या किया 8 साल में? कुछ नहीं किया। मोदी ने क्या किया? सब कुछ किया है मोदी ने। मोदी आएगी ना सरकार? एकदम मोदी आएगा। 24 में भी आएगा सरकार। 24 में? हाँ 24 में भी आएगा। एमसीडी भी जीतेगा। केजरीवाल कहाँ जाएगा? अरे वो जाएगा झाड़ू में, जाएगा झाड़ू में। खत्म। हाँ खत्म। लेकिन ऑटो वालों ने सीएम बनाया। अरे उसको सीएम बनाए, हम लोग गलती कर दिए। नहीं बनाएंगे अब सीएम। नहीं बनाएंगे। ऑटो वाले कोई नहीं बनाएगा, कोई नहीं वोट देगा उसको। गलती कैसे हो? एकदम गलती हो गया, मिस हो गया। नया जान के मिस कर गए हम लोग, बहुत मिस कर दिया। एकदम मिस कर गए हम लोग। तो मोदी केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे वोट। हम लोग नहीं देंगे, ऑटो वाले नहीं देगा। आप भी नहीं देंगे क्या? मैं तो केजरीवाल का नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। केजरीवाल का आदमी कमल के देंगे, कमल को देंगे। कमल जिंदाबाद। कमल ने क्या दे दिया आपको? अरे हमको बहुत कुछ दिया या ना दिया, हमको मोदी के देना है तो देना है बस। हाँ मोदी को देना है। मोदी भक्त हैं आप? एकदम मोदी भक्त है। झाड़ू पर हम लोग को नहीं जाना है भैया। रहने वाले भैया कमल पे दबाएंगे भैया। अरे हम बिहार के रहने वाले भैया, हम बिहार के रहने वाले। बिहार से? हाँ बिहार से मोदी के भक्त हो। नीतीश नाराज एकदम मोदी की तो डंडा कर देगा मोदी। अब वहाँ कमल खिलेगा, बिहार में भी खिलेगा। भैया आप करो क्या? मैं जो कहता करता। ये एक मिनट सुनो। अरे सुनो, चिल्लाओ मत। इनकी उम्र इतनी हो गई, मोदी जी को 8 साल हुए हैं और ये 65 साल की उम्र है। तो क्या कांग्रेस के टाइम में आपको नौकरी नहीं मिली थी? शांति सुनिए। आपको नौकरी नहीं मिली? आपके परिवार में किसी को मिली? हाँ मिली। तो आप कहाँ रह गए थे फिर? अरे मैं उस लायक नहीं था। अगर मैं क्या मेरी एक मिनट सुनो। अगर 70 सालों से परेशान नहीं हुए? परेशान? हाँ 8 साल में परेशान हो गए। 8 साल में कुछ देख रहे हैं क्या हुआ है? जरूरी मेरा लड़का औलाद आटू चला है, आगे मैं औलाद को बढ़ाए, वो तो कामयाब बने। ये कैसे आपने तय किया कि मोदी की वजह से आप परेशान मैं नहीं हूँ। नौकरी खत्म कर दिया उसने, सारी सर्विस। किसकी नौकरी खत्म? सबकी। आपकी नौकरी खत्म किया है? देखिए मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन करने के बाद वो आज परेशान नहीं। 1100 रुपए गैस सिलेंडर कर दिया है। ये आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? मैंने आप लोग महंगाई पे बात नहीं कर रहे? बताया ना। 38 रुपए 1000 वादे किए थे मोदी जी ने, पूरे कहाँ किए हैं? 80 रुपए आटा कर दिया, 38 रुपए किलो आटा कर दिया है। किसने करा? ऊपर से आप अमीर आदमी है, मुझे लग रहा है आप। मैं बताऊं आपको वजह क्या है? आप गरीब की बात नहीं सुनोगे। 80 रुपए गरीब की बात नहीं, गरीब का बात ही नहीं सुनते हैं। अमीर की बात सुनते हैं, गरीब की नहीं सुनते। वोट ही नहीं दिया। 15 लाख रुपए और सस्ता सिलेंडर उनको चाहिए जिन्होंने आज तक मोदी को वोट ही नहीं दी। उनको हराम का चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमने मोदी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम मोदी जी को वोट दिए हैं। आपको मोदी से क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए हैं। ये चीज है। उद्योगपतियों की सरकार है, वो उद्योग बड़ियों के वो सारे बनियों को देगा। वो उद्योग अडवाणी के दोगे सारी कंपनी, अंबानी को देगा, गरीबों को क्या देगा? सब सारी यही खेला
है? हाँ, 450 सिलेंडर फ्री में बांट के 1200 बिक रहे हैं, बताओ क्या मतलब है? 450 रुपए भराता था तो सिलेंडर लेकर 100 रुपए 450 का सिलेंडर था जब फ्री में बांटा था। अभी ऑटो कितने साल से चला रहे हैं जरा बताओ? हम 28 साल से 28 साल पहले ऑटो में आप कितने रुपए किराया लेते थे? 28 साल पहले की बात छोड़ो, 28 पूछो इनसे। आप आप बताइए कितने साल बताएंगे लेते थे? कितने रुपए लेते थे? 28 साल पहले गाड़ी की धड़ी थी 25 रुपए, अच्छा आज कितनी है? आज है उसकी 250 रुपए। 250 रुपए। आप बताइए कितना गुना हुआ? कितना गुना हुआ बताओ? 2500 से बताओ। हाँ, गैस कितने बढ़े? गैस कितने बढ़े? हाँ, तब सवारी भी उस हिसाब से उसे महंगी 10 गुना 80 रुपए हो गया। भाड़ा था उस हिसाब से कमाई थी, जिस हिसाब से भाड़ा था उस हिसाब से कमाई थी, उतने में गुजारा हो जाता था। अब गुजारा उतने में नहीं हो रहा है। ईमानदारी से पूछा जाए, आज की कमाई में सारा दिन कलाकारी छोड़ दे, हम मीटर चल के दिखाएं, बता दे कितने पैसे। महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। उतनी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए। अगर महंगाई बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, देखिए जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के और केजरीवाल के गाने गा रहे हैं, उस वक्त मेरे पास जो कनेक्शन नहीं था, ठीक है ना, मैं ब्लैक से भरवाता था। उस वक्त मैं आज से 20 साल पहले 1250 का सिलेंडर भरवाता था, ठीक है ना, ब्लैक से सीधा खाता है। आज जाता हूँ, बुक करता हूँ और हैंड टू हैंड आ जाती है। पहले कितने घंटे लाइन में लगते थे? पहले 6 घंटे लाइन में लगते थे। पहले 6 घंटे लाइन में लगते थे। भाजपा क्या हुआ? सबका बर्बाद कर दिया झाड़ू ने। झाड़ू ने सफाई की है, झाड़ू लगाया। अरे खत्म कर दिया, दिल्ली के कूड़ा बना देता। एक हो कि ठीक है उनके हाथ में, अरे उनके हाथ में, मोदी के हाथ में, एमसीडी उनके हाथ में, इसी से यहाँ मान लौक रहा है साफ सफाई नहीं आता, साफ सफाई नहीं होता। अगर इसके हाथ में चल जाए तो लूट लेगा पैसा। झाड़ू लगा सफाई करेगा तो बढ़िया। इसको भैया सारे देश में चुनाव लड़ना है, इसको तो पैसे चाहिए, लूटने के लिए पैसे चाहिए। तो चुनाव में तो खर्चा होता है ना, ये कहाँ से करेगा खर्चा? कहाँ से करेगा खर्चा? जनता चुन रही है ना उसको में चुना है, दिल्ली से पंजाब में भैया वो गुजरात में धोखा दे के अरे वो धोखा दिया भैया, वो धोखा दिया है, वो धोखा दिया है कांग्रेस को। माने कांग्रेस का नायक अरे जीत गया ना, प्याज जीत गया यार। क्या जीत गया? क्या जीत गया? अरे भैया वो केजरीवाल के हवा खत्म हो गया। वो 8 साल हम लोग देख लिए, वो खत्म, उसकी हवा अब नहीं है। अब माने मोदी के चलेगा, अब कमल के हवा खिलेगा। मोदी का हवा है, बस। मोदी का हवा है जी, हवा है, पूरा मोदी का हवा है। कैसे है? केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है और दिल्ली में रोजगार नहीं दे रहा किसी को। बताइए किसको दिया रोजगार? नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया है। वो ये कहता है और एकदम सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है और दिल्ली में किसी को रोजगार नहीं दिया आज तक। बताइए दिया हो तो किसको दिया हो? मोदी ने पैदा किया। आंगनबाड़ी वाले परमानेंट, हाँ, परमानेंट किसी को नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं कि भाजपा 7 तारीख को आ रही है फिर से एमसीडी में। पहले 3 एमसीडियां थी और 3 साल में क्या किया? बस 15 साल में क्या किया? 15 साल में पहले के जो बिगाड़ा वो काम था उसने सब बाहर दिए। हाँ। क्या दिया भैया? भैया मैं तो लखनऊ से हूँ, यूपी से। तो योगी क्या है? योगी बढ़िया सब सही सबका जलवा है। हाँ, सबका जलवा है, सही चल रहा है, सबका एकदम सबका चल रहा है भैया। हाँ चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चिंत रहिए, केजरीवाल है ना, भाजपा ने 15 साल में कूड़े के पहाड़ दिए। हाँ नहीं कह रहा हूँ, आगे ले कहाँ जाएगा ये तो बता। मैं खत्म करूंगा, कहने में खत्म करूंगा। कहाँ अपने घर में डालेगा? घर में डालेगा? ले जाएंगे क्या? अरे वो अपने घर में ले जाएंगे क्या कूड़े के पहाड़? दिल्ली में जो कूड़ा लगा हुआ है, हाँ तो कहाँ ले जाएंगे? घर में ले जाएंगे? अरे घर में रखेंगे, कहाँ ले जाएंगे? वायदा किया है तो करेंगे। है कूड़ा ना, वायदा किया तो करेंगे ना। कुछ नहीं करेगा वो, नहीं कुछ भी नहीं करेगा वो दिल्ली में। कुछ भी नहीं करेगा वो। कब पहाड़ नहीं देखे आपने? ईमानदारी से बोलो, कब पहाड़ नहीं देखे आपने? बताओ आप मेरे को। हमेशा से पहाड़ रहे हैं। एक मिनट, अगर वो खत्म करने की बात करें तो आपको आपत्ति क्या है? कौन कर रहा है खत्म? नहीं खत्म करेगा ना, केजरीवाल कह रहे हैं ना। केजरीवाल तो 8 साल से कहाँ गए? केजरीवाल जब से खत्म नहीं हुआ उनपे, जब से करते खत्म उनको। आज क्या हो गया? आज तो कहेंगे चुनाव आ रहा है,
कूड़े के पहाड़ के लिए हर जगह डंपिंग मशीन लगाया जा रहा है। दिल्ली के हर मोहल्ले में डंपिंग मशीन लगा रही है। एक एमसीडी जो सरकार थी बीजेपी की, हर जगह लगा रही है। कूड़ा का वहीं पर जो होगा खत्म होगा और उससे जो फर्टिलाइजर निकलेगा वो अलग जगह यूज होगा। अब हर जगह हो रही है। अब दिल्ली में आपको गंदगी नहीं दिखाई देती है क्या? नहीं, गंदगी है तो उसमें कुछ हम लोग का भी जागरूकता है। जैसे हम घर से निकलते हैं तो कूड़ा फेंक देते रास्ते में, तो उसको हम लोग को जागरूकता होना है। उसमें सरकार सब चीज सरकार के ऊपर नहीं थोप सकते हम लोग। कुछ हम लोग का अपना भी जो है सेंस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए भाजपा 7 तारीख को आ रही है। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि भाजपा क्या आ रही है। अगर दिल्ली में गंदगी देखना है, अभी बारिश हो जाए, पूरी गंदगी, पूरी दिल्ली गंदगी आ जाती है गंदगी। और क्या, घर में घुसने लगती है। देश की राजधानी है। हाँ, वो भी बात करो। कमियां हैं, कुछ कमियां हैं। उसको ये नहीं कहा जा रहा कि भाजपा ने सब सही किया है। कुछ कमियां हैं, उसको सुधारने का काम करेगी भाजपा। 15 साल में नहीं सुधारा गया। नहीं, देखिए 15 साल में जो है, देखिए सहयोग दिल्ली सरकार का भी कुछ फंड जो है रोक देती है। दिल्ली सरकार का जो फंड आता है वो भी एमसीडी को नहीं मिल पाता है। सेंट्रल का जो फंड आ रहा है उससे मिल रही है, उससे काम हो रहा है। दिल्ली सरकार मतलब जो दिल्ली काम हो रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार जो है केजरीवाल है कि खुजलीवाल है कोई नहीं जानता। एक नंबर का खुजलीवाल है। ये फंड नहीं देता है। अब फंड देता अगर खुजलीवाल होते ना तो दिल्ली में 2 बार और पंजाब में नहीं पहुंचते, अब गुजरात में। अरे वो तो फ्री की रेवड़िया, जनता पहले मूर्ख बन जाती है। जनता पहले मूर्ख बन जाती है। लेकिन अब इस बार जो एमसीडी इलेक्शन में है, पूरा जनता जो है बता देगी केजरीवाल को कि भाई वो क्या है। हाँ, क्या है केजरीवाल? फेल, 0-0। केजरीवाल 0 है। हाँ बिल्कुल फेल चाहिए। आप भी प्रचार करने आए ऐसा लगा? नहीं, मैं तो घूम भया गया। हाँ, अरे हम तो कांग्रेस के आदमी हैं। कांग्रेस के आदमी? बिल्कुल पक्के 100%। कांग्रेस से मतलब किधर मूव कर रहे हैं? कहाँ को किधर मूव कर रहे हैं? मोदी की तरफ कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं? नहीं, मोदी ना को बढ़ो। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आप कहाँ घूम रहे हैं? भारत जोड़ो एमपी में चल रही है। राहुल गांधी जी देखो कितने अच्छे नेता है, जो भारत जोड़ो कितनी वो कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन से भारत जोड़ो शुरू हुआ है उसी दिन से कांग्रेस टूट रही है। काहे कुन टूट रही? नहीं टूट रही है, कत्ते कुन टूट रही। 12 बंद रही हो, 12 बंद की हो। और अब क्या पाची राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी, आएगी गारंटी। सचिन पायलट को तो घर बैठा। अजी कोई बात नहीं, एक ही है सचिन पायलट। उसको गहलोत एकजुट है। एकजुट होते तो गद्दार क्यों कहते हैं वो? हाँ, देखो दलाल क्यों कहते हैं? देखो सुनो, लोग लुगाया के भी लड़ाई चल रहे थे, समझ रहे हो हमारी बात? लोग लुगाया के गहलोत से आप खुश हैं? नहीं, गोलन नहीं, से खुश हैं? गहलोत, सचिन पायलट सब हमारे नेता है। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब हम काम करते हैं। ठीक है, राजस्थान में एक एक ही है। 100%। दिल्ली को छोड़ के कैसे चले गए? कहाँ कट चल गया? भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान में घूम रहे पूरे में, आप सोचो। हाँ, अरे ना, भाईचारे की बात कर रहे हैं, नहीं कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जो लोगों को जो जाति में धर्म में बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ राहुल गांधी जी देश में नेतृत्व करके शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे की यात्रा कर रहे हैं। और इस देश में एक दिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी बीजेपी के दलाल जो लोग होते हैं ना, रोड पे चलते हैं, वो लगवाते हैं। और उसी चीज को कौन दिखाता है? उसी चीज को वो बीजेपी के जो दलाल मीडिया लोग हैं ना, वो भी उसी चीज को दिखाते हैं। जो प्रेम सद्भावना की बात करते हैं राहुल गांधी जी, उस चीज को आप लोग नहीं दिखाते। मतलब भाजपा की रैली में नारा लग जाए तो भाजपा ने कराया, अगर कांग्रेस की रैली में नारा लग जाए तो भाजपा। ये सारा एजेंडा एक प्रॉपर रूप से एजेंडा बना रखा है, धर्म पे बांटने का, राजनीति का स्तर गिरा दिया बीजेपी के लोगों ने, और इस मीडिया के दलाल लोगों ने राजनीति का स्तर गिरा दिया। भाई साहब कह रहे हैं स्तर तो इतना नीचे गिर गया कि राहुल गांधी जी अब ईसाई से हिंदू बन गए हैं। कहाँ गए भाई साहब? देखिए राजस्थानी कहाँ गए? देख ही नहीं रहे। राजस्थानी आइए। इतना स्तर नीचे गिर गया कि राहुल गांधी ईसाई से अब हिंदू बन गए हैं। और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, एक कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। और ये यात्रा 2024 के लिए नहीं निकल रही है। क्यों? 2024 में इनका अस्तित्व ही खत्म है। ये 2029 के लिए निकल रही, वो भी तैयारी। 2029 में भी ये जीत नहीं पाएंगे। टूट रही है, कांग्रेस टूट रही है। हाँ, तो वो तो जान रहे हैं ना, वो तो पूरा देश जान रहा है कांग्रेस टूट रहा है। लेकिन जब तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी होती तो 1946 में निकाल रहे होते, 1947 में निकाल रहे होते, जब इन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया, जब इन्होंने तालिबान में कुछ नहीं बोला, जब इन्होंने चीन में कुछ नहीं बोला, हंसते हंसते अपनी जमीन सौंप दी, तब तो इन्होंने भारत जोड़ने की बात नहीं की। बांग्लादेश भी देने की बात कर रहे थे एक समय, तो कारगिल भी छोड़ दे रहे थे। हाँ, अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली होती तो बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश आज भारत में होते, अखंड भारत होता आज, अगर भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने निकाली होती। इन्होंने तो भारत तोड़ो
यात्रा, इन्होंने तो जिंदगी भर भारत तोड़ो यात्रा निकाली है और जितना तोड़ सकते थे तोड़ दिया। आप जो निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और इनसे कांग्रेस जोड़ेगी नहीं। क्यों? कि व्यक्तिगत इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। व्यक्तिगत एक उपलब्धि मल्लिकार्जुन खड़गे बना दिया, अब क्या दिक्कत है? एक उपलब्धि थी, इनके पिताजी और इनकी दादी के नाम की अमेठी की सीटें जीत जाते थे, ठीक है। वहां से भी इनको केरल भागना पड़ा मुस्लिम बहुल क्षेत्र में। तो ये अपना अस्तित्व है ना मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ही देख रहे हैं। और मैं कहता हूँ राहुल गांधी से, आप हिंदुस्तान में लड़ाई मत लड़ो और कांग्रेस की तरफ से भी आप चुनाव मत लड़ो। आप पाकिस्तान जाओ, वहां से मुस्लिम बहुल इलाका है, पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे।